सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। कल चुनाव से ठीक पहले वाराणसी में बीजेपी दफ्तर के पर छापा पड़ा है। चुनाव आयोग और पुलिस की टीम ने गुलाबबाग के बीजेपी दफ्तर पर छापा मारा। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार का सामान बांटने के लिए ले जा रहे थे। जिस वक्त बीजेपी के दफ्तर पर छापा पड़ रहा था, ठीक उसी वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और देखते ही देखते दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। प्रशासन के मुताबिक बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार का सामान बांटने निकले थे, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। लिहाजा जानकारी मिलते ही मजिस्ट्रेट ने दफ्तर पर रेड डाली और प्रचार का सामान बरामद किया। वाराणसी में बीजेपी दफ्तर पर प्रशासन का छापा पड़ने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने सफाई दी है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि बीजेपी दफ्तर में प्रचार का सामान नहीं तो और क्या होगा। हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में कल होने वाले मतदान से पहले शहर के चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वाराणसी में सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में यूपी पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी मौजूद रहीं। कल के मतदान को देखते हुए वाराणसी का छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 45 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं तो पीएसी की 4 कंपनियां यहां मुस्तैद हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की 5000 और होमगार्ड के 6000 जवान भी लगाए गए हैं। मतदान से पहले वाराणसी के घाट सूने दिखने लगे हैं। जिन बाहरी लोगों का यहां चुनाव प्रचार के लिए तांता लगा हुआ था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पूजा पाठ के लिए आने वाले लोगों पर भी खास नजर रखी जा रही है। वाराणसी में मतदान से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता वोटरों को लुभाने के लिए वाराणसी में पैसे और शराब बांटने की फिराक में है। वाराणसी में वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली वाला फॉर्मूला आजमाने जा रही है। बीजेपी नेता संजय सिंह ने कहा है कि वो 250 खुफिया कैमरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नजर रखेंगे। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। शनिवार को 6 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद भी केजरीवाल रात करीब 9 बजे अस्सी घाट पर अपने समर्थकों के साथ लोगों से वोट मांगते दिखे। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर केजरीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो लोगों से वोट मांगने नहीं बल्कि डिनर के लिए आए थे। मैं तो खाना खाने के लिए आया हूँ पिज्जा हाउस में। लोगों से खूब फोटो और तो मैं मिल नहीं सकता। इस तरह से तो नहीं समर्थकों के साथ आप मिल रहे हैं। कहाँ है मेरे समर्थक, कहाँ है कार्यकर्ता? नहीं सर, बस एक मनीष सिसोदिया है मेरे साथ। तीसरे मोर्चे को समर्थन देने की खबरों का आम आदमी पार्टी ने खंडन किया है। पीटीआई ने खबर दी थी कि गोपाल राय ने तीसरे मोर्चे को मुद्दों के आधार पर समर्थन देने पर विचार करने की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पहले आम आदमी पार्टी इतनी सीटें तो हासिल कर ले ताकि तीसरे मोर्चे को समर्थन देने की हैसियत पा सके। उन्होंने कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा जैसा मामला हो गया है। कल लोकसभा चुनाव का आखिरी और 9वां चरण है। 12 मई को 3 राज्यों की 41 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें यूपी की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटें शामिल हैं। यूपी की जिन 18 सीटों में कल वोट पड़ेंगे उनमें मुख्य रूप से डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव के नाम शामिल हैं। यूपी के लालगंज, आजमगढ़, घोसी संसदीय क्षेत्र के लिए भी कल मतदान होगा। इसके अलावा सलेमपुर, बलिया और जौनपुर सीट पर भी लोग अपने मताधिकार का कल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यूपी के मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली सीटों पर भी कल वोट पड़ेंगे। साथ ही वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी लोग कल मतदान करेंगे। कल बिहार की जिन 6 सीटों पर वोट पड़ेंगे उसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज और सीवान के नाम शामिल हैं। कल के चुनाव में सभी की नजर हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर रहने वाली है। यहां से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं, तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय। कल कई हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तो कुशीनगर में गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह की किस्मत दांव पर है। कल आखिरी चरण के चुनाव के बाद इंडिया न्यूज ने सबसे सटीक एग्जिट पोल का इंतजाम किया है। कल शाम 5 बजे से ये एग्जिट पोल आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख सकते हैं। 12 मई के मतदान पर देखते हुए यूपी के सोनौली में भारत नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। हराने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में कल होने वाले अंतिम चरण की वोटिंग से पहले कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं नहीं होने से ये लोग नाराज हैं। नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी आरएसएस पदाधिकारियों से मुलाकात की। दिल्ली में ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली।
सूत्रों से खबर है कि राजनाथ सिंह और संघ पदाधिकारियों में नई सरकार के समीकरण को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि राजनाथ का कहना है कि चुनाव में सहयोग देने के लिए वो आरएसएस का शुक्रिया कहने आए थे। ये तो अपना परिवार है, बराबर मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि सारे देश में संघ के कार्यकर्ताओं ने इस बार अथक परिश्रम किया है, तो स्वाभाविक है संघ मुख्यालय पर मैं आभार व्यक्त करने के लिए गया था। मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नहीं थे, इसीलिए राजनाथ सिंह ने उनसे फोन पर बात की। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को सम्मानजनक पद देने को लेकर भी बातचीत हुई है। राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग में मौजूद रहे आरएसएस के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने सियासी रणनीति पर चर्चा होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा चुनाव को लेकर महज सामान्य चर्चा हुई है। एक जनरल, एक सौहार्द भेंट, इट वॉज ए जनरल, एक अफेक्शनेट मीटिंग था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो करेंगे, यो यहाँ कोई ऐसे कोई स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं हुआ। इससे पहले कल रात बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर में ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आगे की रणनीति को लेकर मोदी कल संघ प्रमुख से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच चुनावी रिजल्ट के बाद सरकार बनाने के सभी समीकरण पर बात हुई है। आरएसएस पदाधिकारियों से मोदी और राजनाथ की मुलाकात पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि बीजेपी नेता संघ परिवार की गुलामी करने आरएसएस दफ्तर पहुंच जाते हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि सरदार पटेल को आरएसएस ने लिखित में दिया था कि वो कभी कोई सियासी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मोदी और भागवत की भेंट के बाद ये गलत साबित हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात से पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने भी वो पहुंचे थे। वाजपेयी जी से मिलने के बाद वो संघ के दफ्तर के लिए रवाना हुए थे। वाजपेयी से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट भी किया और लिखा कि चुनाव की आखिरी रैली को संबोधित करने के बाद अटल जी का आशीर्वाद लेने आया। जब प्रचार शुरू हुआ था तब भी उनसे मिला था। उनसे मिलना हमेशा खास होता है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने यूपी सरकार पर 3 कोर्ट की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 कोर्ट्स के आदेश के बावजूद उन्हें प्रचार नहीं करने दिया गया। मकोका कोर्ट का आदेश, सीबीआई कोर्ट का आदेश और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है और हमको जबरदस्ती रोका गया, मऊ क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया है और इसका जवाब जनता की अदालत में होगा। इससे पहले कल बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को चुनाव प्रचार के लिए मिला पैरोल बेकार साबित हुआ। शनिवार को उन्हें 1 दिन के लिए पैरोल पर आगरा सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था, लेकिन उनके रिहा होने के कुछ ही देर के बाद ही चुनाव प्रचार थम चुका था। दरअसल चुनाव प्रचार करने पैरोल पर बाहर आए मुख्तार अंसारी को सुनने के लिए मऊ में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासनिक औपचारिकता के नाम पर उन्हें यहां वहां घुमाती रही। मुख्तार अंसारी घोसी संसदीय सीट से कौमी एकता दल के उम्मीदवार हैं। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 10 दिनों का पैरोल दिया था, लेकिन 9 दिन बीत जाने पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। तब जाकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्हें कुछ वक्त के लिए रिहा किया गया। पैरोल खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को दोबारा सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुख्तार वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को फर्जी ओबीसी कहना कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल को महंगा पड़ गया है। अब एक शख्स ने गोहिल के खिलाफ अहमदाबाद के 16 थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। शैलेश मोदी नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सियासी स्वार्थ के लिए पूरी मोग घांची समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है। दरअसल 8 मई को कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी फर्जी ओबीसी हैं और अपनी मोड़ घांची जाति को सियासी फायदे के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी समुदाय में डाल दिया था। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का दफ्तर और बीजेपी की कठपुतली तक करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन जो कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहा है और उनके इलेक्शन ऑफिस के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन फिरका परस्तों के हाथों की कठपुतली बन गया है। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने तो लोकसभा चुनावों को ही अवैध करार दे दिया। वहीं चुनाव आयोग को कठपुतली कहने पर बीजेपी ने आजम खान पर पलटवार किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आजम के बयान को उनकी पार्टी तवज्जो नहीं देती तो देश क्यों दे। आजम खान को पूछता कौन है? आजम खान जी को तो उनकी पार्टी में कोई नहीं पूछता है। जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी में नहीं पूछता, देश उसका संज्ञान कहां से लेगा?
अमेठी में पोलिंग बूथ के अंदर जाने पर राहुल गांधी को मिली क्लीन चिट पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल आयोग से मिली क्लीन चिट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दरअसल अमेठी में 7 मई को मतदान के दिन राहुल गांधी वोटिंग कंपार्टमेंट तक पहुंच गए। इस मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए कहा था कि राहुल जिस पोलिंग कंपार्टमेंट के पास गए थे वहां रखा ईवीएम काम नहीं कर रहा था। हालांकि नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने पर 22,000 लोगों के मारे जाने की बात कहने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कल जवाब देना है। चुनाव आयोग ने राहुल के इस विवादित बयान पर नोटिस भेजकर 12 मई तक जवाब मांगा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो उनके अतीत को भुला देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 14 मई को अपने आवास पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई भोज पर आमंत्रित करेंगी। 10 जनपद पर होने वाले इस डिनर पार्टी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद होंगे। दिल्ली में सीबीआई के पूर्व प्रवक्ता जी मोहंती ने बीजेपी नेता जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थाम लिया। मोहंती ने भरोसा जताया कि उड़ीसा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा के बेरी में लोक पंचायत सेवा के कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। इसके बाद विनोद शर्मा ने रोहतक में लोक सेवा पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि वो हरियाणा के हित के लिए काम करते रहेंगे और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रदेश में समान विकास नहीं कराने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू नेता ताराकांत झा का निधन हो गया। तो बिहार के विधान परिषद के पूर्व सभापति भी रह चुके थे। कुछ समय पहले उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमले में 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। नक्सली हमले के शिकार पुलिस वाले एक गाड़ी से जा रहे थे। लैंडमाइन धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है धमाके के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की। नक्सली हमले में 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर लाया गया। नागपुर ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में दोनों जवानों को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डीयू के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने यह हमला किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नक्सल यूनिट ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। जब्त किए गए विस्फोटक में बम बनाने का सामान है। बताया जा रहा है नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे जिसके लिए एक घर में बैठकर साजिश रची जा रही थी। हालांकि पुलिस अभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया। पुंछ सेक्टर में पाक सैनिकों ने इंडियन आर्मी के पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की। सुपरफास्ट 100 गोरखपुर में चुनाव से ठीक पहले करीब 7,500 होमगार्ड के जवान प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इनका कहना है कि ये मतदान में ड्यूटी नहीं करेंगे। जवानों का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान उनको पूरा मेहनताना नहीं दिया जाता। जवानों के मुताबिक सरकार की तरफ से 650 रुपए भत्ता मिलने की बात की गई थी लेकिन 450 रुपए ही दिए जा रहे हैं। दिल्ली में इंसाफ की गुहार लेकर सैकड़ों लोगों ने हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि हिसार में 4 नाबालिग दलित लड़कियों से रेप किया गया। इन लोगों का कहना है कि इंसाफ के लिए ये लोग करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। मेरठ के थाना कोतवाली इलाके में पानी पिलाने को लेकर लगाए जा रहे एक प्याऊ पर 2 गुटों में शुरू हुई कहासुनी हिंसा में तब्दील हो गई। इस हिंसा में बाइक समेत एक दुकान में आग लगा दी गई। झड़प में आने से 4 लोग घायल हो गए जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। गैस कीमत में बढ़ोतरी नहीं होने से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज खफा हो गई है और रिलायंस ने केंद्र सरकार को नोटिस भी भेज दिया है। दरअसल 1 अप्रैल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राकृतिक गैस की नई कीमत मिलनी थी लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया तक केंद्र सरकार रिलायंस को बड़ी कीमतें न दे। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर बस को आग के हवाले कर दिया। दरअसल यहां बस और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पटना में एक बैग के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने देखते ही देखते भीषण आग का रूप ले लिया। शनिवार को लुधियाना में एक नामी विलन मिल में आग लग गई। आग की चपेट में आने से मिल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
मध्य प्रदेश के खरगोन में एक लड़की को उस समय घर में घुसकर 3 लड़कों ने आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह से झुलसी लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि निधि अग्रवाल के माता पिता शादी में गए हुए थे और वो घर में अकेली थी, तभी उसके साथ पढ़ने वाले 3 लड़के पहुंचे और उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। दिल्ली में एयरफोर्स सार्जेंट की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कानपुर में एक महिला ने अपने शराबी पति से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पत्नी की खुदकुशी से सदमे में आए पति ने भी जहर खाकर जान दे दी। आगरा में पुलिस कस्टडी में एक लड़के ने जहर खा लिया। इलाहाबाद में पेट्रोल पंपों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शुक्रवार को बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर लूटपाट की थी। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 16 लाख का सामान चोर उड़ा ले गए। दिल्ली की मंडावली में पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक महिला की चेन खींचते हुए और एक शख्स की जेब काटते हुए पकड़े गए। मध्य प्रदेश की भिंड जेल में अवैध वसूली का गोरखधंधा सामने आया है। भिंड के जेल में करीब 1000 से अधिक कैदी बंद हैं और उन कैदियों के परिजनों की शिकायत इंडिया न्यूज के स्टिंग में अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा कल तक के लिए रोक दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। केदारनाथ से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि सरकार ने न रास्ते ठीक किए और न ही हवाई सेवा शुरू की। पंजाब के संगरूर की रहने वाली डेजी गर्ग ने 12वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक शानदार कलाकृति बनाकर नाइजीरिया में बंधक बनाई गई 300 छात्राओं को छोड़ने की मांग की। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने रोबर्टो बतिस्ता को मात देते हुए मैड्रिड ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली। इराक में हुई अलग अलग धमाकों और हिंसा में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी देने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी के वकील ने केस छोड़ दिया है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक हॉट एयर बलून में अचानक से आग लग गई। मध्य अटलांटिक एरिया में उड़ रहा बलून देखते ही देखते क्रैश हो गया। थाईलैंड में एक बार फिर सत्ता के लिए प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक विवेक रेड्डी ने बिना तार का दुनिया का पहला पेसमेकर तैयार किया है। छत्तीसगढ़ की श्वेता तिवारी मिसेज एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2014 चुनी गई है। मिसेज एशिया इंटरनेशनल इंडिया के लिए देश भर से 3000 से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से फाइनल के लिए 23 वर्षीय